जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन। हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज विद डिवाइन लव। आज हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं सुखमनी आंटी का। उन्होंने अध्याय का शीर्षक लिखा है उस गुरु से मिलना जिसने बदल दी तकदीर। आइए पढ़ते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपनी माँ से इस उम्मीद से पूछा कि यह कहीं किसी संत या धार्मिक स्थान की एक और यात्रा तो नहीं है। एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक महिला होने के नाते मेरी माँ को ऐसी यात्राएं करना बहुत पसंद था और मुझे और मेरी बहन को हमेशा साथ में ले जाती थी। हालांकि मैंने कभी अपनी बहन को विरोध करते नहीं देखा, परंतु मैं किसी और संत के पास जाने के लिए उत्सुक नहीं थी। मैं बहुत से संत महात्माओं से मिल चुकी थी और हर किसी के पास मुझसे कहने के लिए कुछ ना कुछ होता था। तुम्हें और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हारे सितारे खराब हैं या तुम्हारा भावी जीवन बहुत सुखी नहीं होगा। और एक ने यहाँ तक कहा कि मेरी जन्म कुंडली पढ़ने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक भी अच्छी चीज़ नहीं है। अपने जीवन के बारे में अनगिनत बार अनगिनत संतों और भविष्यवक्ताओं से ऐसी नकारात्मक बातें सुनने के बाद मैं ऐसी बातें और सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हम जालंधर में गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वह बहुत पहुँचे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ यह सब सच मान बैठी है। कोई किसी व्यक्ति का भाग्य बदल दे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह पहली बार सुना है। मेरी यह बात सुनकर माँ ने आंखें दिखाईं, जिससे मुझे समझ आ गई कि मेरा जाना ज़रूरी है। जल्द ही मैं अपनी माँ, नाना जी और बहन के साथ नियति बदलने वाले महान गुरुजी से मिलने जा रही थी। हम लगभग 11 बजे जालंधर मंदिर पहुँचे और हमें बताया गया कि मंदिर दिन भर के लिए बंद है, क्योंकि गुरुजी आराम कर रहे थे। जैसे ही हमें यह बताया गया, गुरुजी की ओर से संदेश आया कि हमें अंदर आने की अनुमति दी गई है। हमें मंदिर के भीतर बैठाया गया और चाय पिलाई गई। गुरुजी तुरंत आसन पर आकर बैठ गए और हमें अपने बगल में बैठने के लिए कहा। मैं गुरुजी का वर्णन कैसे करूं? मुझे लगता है कि मैं कह सकती हूं कि वह बहुत सुंदर थे। सर पर बाल नहीं थे और रेशमी वस्त्र पहनते थे, जो उन्हें दुनिया से अलग कर रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति भी देख सकता था कि उनमें कुछ अलग था। उनके चेहरे पर 1000 वाट के बल्ब जितनी चमक थी। उनके चारों ओर एक दिव्य सुगंध थी और उनकी आंखें किसी व्यक्ति की आत्मा को भेदती हुई प्रतीत होती थी। उनमें एक शहंशाह की आभा थी और फिर भी वह एक पिता की तरह विनम्र, दयालु और प्यार करने वाले थे। मैं अवाक थी। तेरा नाम की है? उन्होंने मुझसे पूछा। सुखमनी, मैंने गर्व से जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने नाम से बहुत प्यार था। बड़ा चंगा नाम है, उन्होंने जवाब दिया। संत महाराज जी, जिन्होंने हमें गुरुजी के पास भेजा था, ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे और उन्होंने हम सभी को जन्म कुंडली बनाई थी। जब मेरी जन्म पत्री पढ़कर मुझे सुनाई गई तो मैं अत्यंत निराश और दुखी हुई। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे पसंद आया हो और मैं इस कारण थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी। उस दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा, कुंडली बनवाई है अपनी? सुनकर डिप्रेशन पै गया। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि उन्हें कैसे पता था और मैं हंस पड़ी। हाँ गुरुजी, उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे पसंद आती। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा, चल फिर, आज तो बात तेरी कुंडली बदल देती। जा फिर बनवा के देख, सब बदल देता। उस पल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई किसी की किस्मत कैसे बदल सकता है और जो एक बार लिखा जा चुका हो वो बदला कैसे जा सकता है। इस पर पूरी तरह विश्वास न करते हुए और बहस से बचने के लिए मैंने विनम्रतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी कुंडली दोबारा बनवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझ पर एक गहरी नज़र डाली और मुझे उन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया
जिनका मैं कुछ वर्षों से सामना कर रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो अभी अभी मुझसे थोड़ी देर के लिए मिले हों वह मुझे मेरी बीमारियों के बारे में कैसे बता सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जिन अन्य संतों के पास गई थी उन्हें उन समस्याओं के बारे में बताया गया था जिनसे मैं गुजर रही थी, लेकिन ये पहली बार था कि मैं किसी ऐसे गुरु से मिली थी जो पहले से ही जानते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे किसी किताब की तरह पढ़ रहे हों। गुरुजी एक चुंबक की तरह थे जिनसे मैं दूरी नहीं बना सकी। हालांकि मेरे पास कुछ प्रश्न थे, फिर भी मुझे कोई संदेह नहीं था कि मैं सही जगह पर आई हूँ। मैं घर आ गई हूँ। उस दिन हमने उनके साथ जो कुछ घंटे बिताए उनमें मुझे उनमें से और उनके लिए इतना प्यार और स्नेह महसूस हुआ कि दिन के अंत तक मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। हमें अगले 15 दिनों तक नियमित रूप से आने के लिए कहा गया था और आश्चर्यजनक रूप से मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक थी। अजीब बात यह थी कि जो लड़की संतों के पास जाना ही नहीं चाहती थी वह तैयार होने वाली और गुरुजी के पास ले जाने का इंतज़ार करने वाली सबसे पहली सदस्य होती थी। इस बात पर मेरा परिवार मेरा खूब मजाक उड़ाता था। अगले दिन जब हम मंदिर में दाखिल हुए, गुरुजी ने अचानक मेरी माँ की ओर देखा और कहा, तू करमिंदर कौर दी बेटी है। किसी ने उन्हें मेरी नानी का नाम नहीं बताया होगा। तैनू पता है कि तू मेरे कोल 70 साल की तपस्या दे बाद आई है। मेरी माँ उस समय केवल 43 साल की थी, जिसका अर्थ केवल यह था कि वह उनके पिछले जीवन काल के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 जन्मों में उनकी बड़ी बहन थी, तब वह उनसे 4 साल बड़ी थी और इस जन्म में भी उन्होंने उनके हिसाब लगाने को कहा, तो तू मेरे कोलों इस जन्म विच भी 4 साल वड्डी है। मनोविज्ञान की छात्रा होने के नाते मैं पिछले जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में से बहुत आकर्षित थी। कहने की ज़रूरत नहीं, वह मेरे आकर्षण के बारे में जानते थे। वह आकर मेरे बगल में फर्श पर बैठ गए और मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने बहादुर बनने की कोशिश की और उनकी आंखों में देखा, और उनमें जो मैंने देखा उससे मेरा बदन कांपने लग गया। उसकी आंखें घूमने लगीं और उनमें मुझे कुछ दिखाई दिया, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुरंत दूसरी ओर देखा। गुरुजी मुस्कुराए और पूछा, क्या तू जानती है कि आत्माओं का स्थानांतरण क्या होता है? मुझे पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं अपनी जीभ नहीं ढूंढ पा रही थी। आत्माओं का स्थानांतरण विभिन्न संस्कृतियों में एक मान्यता है, जहाँ यह माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती और एक अलग शरीर में जन्म लेती रहती है। उन्होंने आगे पूछा, क्या तू यह भी जानती है कि पश्चिम की बहुत सारी आत्माओं ने इस समय भारत में जन्म लिया है? यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं अपने पिछले जन्मों की झलकियाँ देख रही थी और उनमें से अधिकांश में मैं भारतीय नहीं थी। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। वह कैसे जानते हैं? मुझे बुरी तरह सहमा हुआ देखकर वह मेरी माँ की ओर मुड़े और बोले, अज तेरी बेटी नू शिव जी दे थोड़े दर्शन करवाते। तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी आंखों की पुतलियों में जो छवि बन रही थी वह शायद शिव जी की थी। 100 रुपये के पान के पत्ते ले आओ, मैं कल सुखमणि का ऑपरेशन कर दूंगा। गुरुजी ने एक दिन छुट्टी देने से पहले मेरी माँ को बोला। मैंने सुना था कि गुरुजी प्रभावित स्थान पर पान के पत्ते रखकर लोगों को ठीक करते थे। मैंने उनके आसन के बगल में एक चम्मच भी देखा था, जिसे वह ओपीडी रूम में के नाम से जाने वाले कमरे में ले जाते थे। यह तो बहुत बड़ा डरावना काम है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में उस ओपीडी में नहीं जाऊंगी और किसी प्रकार का अपरंपरागत ऑपरेशन नहीं करने दूंगी। अगले दिन मैं बहुत झिझकते हुए उनके पास वापस गई और उन्होंने सबसे पहले मेरी माँ से पान के पत्तों के बारे में पूछा। पूरे दिन मैं उस कमरे की ओर झलक
पाने की कोशिश करती रही, जिसे सभी लोग ओपीडी कहते थे। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और मेरी कल्पना उड़ान भरती रहती थी। क्या वह सचमुच उस कमरे के अंदर लोगों को काट कर ऑपरेशन करते हैं? वह चम्मच से क्या करते हैं? चीज़ों को बाहर खुरीद कर निकालते हैं? यह विचार मुझे डराने और मेरा पसीना बहाने के लिए काफ़ी था। इस दौरान गुरुजी मेरे विचारों को पढ़ रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ एक मुस्कान फेंकी और अंत में मेरी माँ से पान के पत्ते मांगे। पत्तों पर पाठ करने के बाद गुरुजी ने मेरी माँ को पत्ते पकड़ाते हुए कहा, घर जाकर इन्हें 1 घंटे के लिए सुखमनी के पेट पर रख देना और 1 घंटे के बाद इन्हें बहते पानी में बहा देना या किसी साफ जगह पर दफना देना। मैंने राहत की सांस ली। हम घर वापस गए और जैसा हमें बताया गया था वैसा ही किया और मैंने तुरंत अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया। अपनी बेटी मैनू दे दे, गुरुजी ने एक दिन मेरी माँ से कहा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने वास्तव में सोचा कि शायद मेरी माँ मुझे उनको दे देंगी। मैंने जीवन भर उनके मंदिर में सफाई, झाड़ू पोछा और खाना पकाने की कल्पना की। उस समय यह विचार ही निराशाजनक लग रहा था। गुरुजी, अपनी दोनों बेटियों को मैं आपको देती हूँ, मेरी माँ ने कहा। वह मेरे मूर्खतापूर्ण विचारों पर हंसे और कहा, दोनों मेरियाँ खास बेटियाँ हैं। मेरा परिवार और दोस्त हमेशा मुझे नास्तिक बुलाते थे और मैंने कभी उन्हें सुधारने की जहमत नहीं उठाई और ना ही उनके ऐसा कहने से मुझे कोई भी दुख हुआ। एक सुबह जैसे ही मैं गुरुजी के कमरे में गई, उन्होंने कहा, लो आ गई नास्तिक। पहली बार उनकी यह बात सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं चुप रही। उन्होंने मुझे देर तक देखा और फिर कहा, नहीं, नास्तिक नहीं, रब नाल नाराज है। तेनू लगता है रब दूसरों लोगों दा है, तेरा नहीं। मेरे जीवन में कुछ घटनाओं के कारण मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होने लगा था और यह जानकर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि गुरुजी तथ्यों से अवगत थे। मैं हर जन्म विच तेरा गुरु सीगा, तैनू की लग गया मैं तैनू इस जन्म च छोड़ दूंगा। आओ और मेरे पैर दबाओ। मैं झट से उठी और उनके पैर दबाने लगी। उन कुछ दिनों में मैंने देखा था कि एक बात निश्चित थी, हर कोई गुरुजी को छू नहीं सकता था और अगर किसी को अपने पैर दबाने के लिए कहते थे तो यह एक बड़ा सम्मान माना जाता था। मुझे एहसास हुआ कि जितना अधिक मैंने दबाया, उनके पैरों में उतनी ही तेज़ खुशबू आ रही थी। मेरे दोनों पैरों दे पदम हैं, गुरुजी ने कहा। उस समय मुझे नहीं पता था कि पदम क्या होता है और ना ही मुझे इस बात का महत्व समझ में आया जो उन्होंने अभी मुझे बताई। मेरी माँ, जिन्हें गुरुजी के हाथ दबाने के लिए कहा गया था, ने देखा कि उनके हाथ नीले हो रहे थे। उन्होंने तुरंत यह सोचकर इस बारे में इशारा किया और शायद गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं। माँ ने चिंतित होते हुए पूछा, गुरुजी, आपके हाथ नीले क्यों हो रहे हैं? अस्सी शिव। उन्होंने बस इतना ही कहा और मुस्करा दिए। गुरुजी मेरी माँ को प्यार से सुखी आंटी कहते थे। एक दिन उन्होंने माँ को पास बुलाया और कहा, सुखी आंटी, तू रोज़ 2 बजे सवेरे उठ कर गुरु नानक नू अरदास कर दी है कि नीचे आओ और तै मेरी बेटियों दी शादी कराओ। हाँ गुरुजी, मेरी माँ बस इतना ही कह सकी। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे उन्होंने उनकी अरदास का बिल्कुल शब्द उल्लेख किया है, जैसे कि वह पिछले कई वर्षों से कहती आ रही थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तू रब नू बुलाया कर दी सी, ले मैं हुन आ गया हाँ। हम सभी इतने हैरान थे कि हमें समझ ही नहीं आया कि ना ही वह जो कह रहे हैं थे उसकी गहराई को दर्ज कर पाए। वह हम सभी को अपने कमरे में ले गए और अपने साथ दोपहर का भोजन कराया। मैंने देखा कि वे बहुत कम खाते थे और अपना ज़्यादातर खाना हमारे बीच बांट देते थे। हम किसी नू महाप्रसाद नसीब नहीं हुंदा। खाओ ते देखो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, गुरुजी ने कहा और हम सब ने ऐसे खाया जैसे यह हमारा आखिरी भोजन हो। इन 15 दिनों में गुरुजी ने हमें अपना काफ़ी समय दिया
और बहुत धैर्यपूर्वक हमारी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। हर दिन सबसे पहले संगत को भोजन दिया जाता था और सभी को खिलाने के बाद गुरुजी भोजन करते थे। ये पहली जगह थी जहाँ मैंने देखा कि एक प्लेट में 4-5 लोग बेझिझक खाना खाते थे। गुरुजी द्वारा चम्मच से खाना खाने को अत्यधिक निरुत्साहित किया गया था और यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक कड़ी समस्या थी जो हाथ से खाना नहीं जानती थी। हर बार जब मैं रसोई में घुसने की कोशिश करती तो वह मुझे पकड़ लेते और चम्मच नहीं कहकर वापस भेज देते। कई बार मेरे पास बहुत सारी तरी बच जाती और खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ऐसे भी दिन थे जब मुझे अपनी तरी ख़त्म करने के लिए कागज़ का चम्मच बनाकर उसका उपयोग करना पड़ता था। मैंने यह भी देखा कि मैं अकेली थी जिसे गुरुजी प्रतिदिन हरी मिर्च देते थे। जब भी मैं खाना खाने बैठती वह आते और मुझे हरी मिर्च या मिर्च का अचार देते। मुझे मिर्च खाने का कभी शौक़ नहीं था और यह बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। कई साल बाद जब गुरुजी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुझे गुस्सा अब उतना नहीं आता जितना पहले आता था। मैं सहमत हो गई और हंसते हुए बोली, गुरुजी मुझे भी आश्चर्य है कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता। गुरुजी ज़ोर से हंसे और बोले, मिर्चा खिला खिला के तेरा मैं गुस्सा कटिया है। यह उन सभी मिर्चों का धन्यवाद है जो मैंने तुझे खिलाई है। गुरुजी के साथ ये कुछ दिनों स्वर्ग के समान थे। उन्होंने हम सभी को गले लगाया और हमें अपना संरक्षण में ले लिया था। वह वही थे जिसे मेरी माँ इतने वर्षों से खोज रही थी। उनका प्यार वही था जिसकी मुझे पूरी ज़िंदगी तलाश थी। आप सभी को दाखिला दे दिया गया है। गुरुजी ने कहा, इसका क्या मतलब है? मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने आप सभी को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर मैं जाहिर तौर पर बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे उनसे एक और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछना पड़ा। गुरुजी, क्या आपके पास आने के बाद हर कोई आपका शिष्य नहीं बन जाता? नहीं, उन्होंने कहा, नहीं, हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता है। हल्ले तक कई लोगों ਨੂੰ एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले। थानू ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ नहीं बता सकते। हर कोई मेरे दरवाजे तो मेरे हुक्म दे बिना अंदर आ भी नहीं सकता। हम सभी उनको पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे और हम सभी कृतज्ञतापूर्वक उनके पैरों में गिर पड़े। गुरुजी नरम और दयालु थे, फिर भी कभी कभी कोई भी उनके जैसे कठोर नहीं हो सकता था। अहंकार एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे और अक्सर लोगों से कहते थे कि उनके पास आने से पहले वे अपना अहंकार छोड़ दें। वे ऐसे गुरु थे जो आपको लाखों टुकड़ों से तोड़ सकते थे और एक अधिक सुंदर नए सिरे से आपका पूर्ण निर्माण कर सकते थे। वे अपने शिष्य से हमेशा बिना शर्त प्यार और समर्पण चाहते थे और जिसने भी उन्हें ये दिया उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं का उन्होंने ख्याल रखा। यहीं से मेरे गुरु के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई, या मुझे कहना चाहिए कि यह वही समय था जहाँ से मैंने इस जीवन काल में अपने गुरु के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई वर्षों बाद जन्म कुंडली बदलने के बारे में मेरा संदेह भी गुरु जी ने ही दूर किया। मुझे लगा कि चूंकि जन्म का समय और स्थान बदला नहीं जा सकता, तो केवल उनके ऐसा कहने से गणनाएं कैसे भिन्न हो सकती हैं। 2008 में मैंने लंदन में अपने एक मित्र को अपनी जन्म तिथि बताई थी, जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करने पर जोर दिया था, जो आने वाले सप्ताह में उनसे मिलने लंदन आ रहे थे। वह जानता था कि मैं गुरुजी की शरण में हूँ, लेकिन उसने उत्तर में ना नहीं लिया और उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे अपनी सारी जानकारी दे दी। मैं बेसब्री से उसके संपर्क करने का इंतज़ार किया और मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे सोशल मीडिया से पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने मुझे हर संभव संपर्क से ब्लॉक कर दिया था। मैं उसके व्यवहार को लेकर बहुत उलझन में थी और आखिरकार सब कुछ भूल गई।
उसे ने अचानक 2012 में मुझसे दोबारा संपर्क किया। सुखमणि, इतने वर्षों तक तुम्हारी ज़िंदगी से गायब रहने के लिए कृपया मुझ पर गुस्सा मत करना। मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली अपने गुरुजी से पढ़वाई थी और मैं वह सब कुछ तुम्हें बताना नहीं चाहता था जो उन्होंने कहा था। मैंने सोचा कि तुम्हें ना बताना और गायब हो जाना ही बेहतर होगा। मैंने पूछा, तो अब तुम मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि संभवतः वह 2012 तक मुश्किल समय से नहीं गुजर पाएगी, लेकिन अगर वह 2012 तक जिंदा रही तो वह अपनी शक्ति में होगी और उसके सितारे बहुत मजबूत होंगे। वह मुझसे पूछता रहा कि क्या मैं किसी विशेष अनुभव से गुजरी हूँ और मैं इनकार करती रही। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी माँ कुछ समस्याओं से गुजरी हैं और मैंने कहा नहीं। अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं में मिलने के बाद उसने कहा, सुखमणि, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने गुरुजी का अनुसरण करना जारी रखो। उन्होंने स्पष्ट रूप से तुम्हारी किस्मत बदल दी है। मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मुझे यह पहले से ही पता है। मेरी जन्म कुंडली में लिखा कोई भी बुरा अनुभव कभी नहीं हुआ और उन्होंने मुझे मेरे जीवन में सबसे बुरे दौर में सुरक्षित और खुश रखा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने सुखमणि आंटी की रक्षा करी, उनकी तकदीर बदली, सब संगत की बदलना, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी का दूसरा अध्याय था जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे समक्ष ही हैं। अगर आपको मेरी किताब पढ़ना अच्छा लगा है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला अध्याय हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।